हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बॉन्ड इक्विटी वंस अगेन। आज की हमारी वीडियो आईटीसी लिमिटेड के बारे में होने वाली है। आईटीसी लिमिटेड एक लार्ज कैपिटल कंपनी है और बहुत ही भरोसेमंद कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। सिगरेट मेकिंग कंपनी है और साथ ही साथ एफएमसीजी भी कंपनी है। तो देखिए, बहुत सारे बिजनेस में उतर चुकी कंपनी, लेकिन अब भी अपने बिजनेस को डीमर्ज करने वाली है। तो डीमर्ज करने के बाद उसकी वैल्यू अनलॉक होगी, उसके वजह से इसके टारगेट्स बहुत ऊपर के देखने को मिलेंगे आपको। और जैसे कि मैंने लिखा है, पेशेंस पेज। अगर आपने इसमें पहले से माल उठा के रखा है तो आपने इतना पेशेंस रखा, थोड़ा पेशेंस और रखिए, देखिए आपको डेफिनेटली आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, चार्ट्स पर आपको लेकर चलूंगा क्या लेवल्स होंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो क्या लेवल्स होंगे, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, आपको चार्ट्स पर लेकर चलूंगा। तो आईटीसी लिमिटेड में अगर आप पोजीशन बनाकर बैठे हैं तो आप डेफिनेटली इसमें बने रहें। और देखिए, मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट्स पर फटाफट। तो फ्रेंड्स, मैं ले आया हूँ आपको आईटीसी लिमिटेड के डेली चार्ट पर। आईटीसी लिमिटेड का अगर आप डेली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर आपको आज के दिन जो वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं वो भी ठीक ठाक वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। और पिछले 3 दिन से वॉल्यूम्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम और पहले की बात करें तो आप देखेंगे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं हमको, जो कि इसके पहले शायद काफ़ी दिनों से इतने अच्छे वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिले। ऑलराइट, और इसका जो फॉर्मेशन है अगर आप डेली चार्ट पर देखें, पहले मैं बात करता हूँ आज के लेवल्स की। देखिए, आज इसकी जो ओपनिंग हुई वो 223.30 पर हुई और इसने लो बनाया 221.50 का और हाई बनाया 224.90 पर। और 223.65 पर अभी ये रिसेंटली ट्रेड कर रहा है, अभी मार्केट ओपन है। ऑलराइट, तो अभी मार्केट ओपन है। अभी देखिए, और भी ऊपर के लेवल्स आज आ सकते हैं, ये मुझे नहीं पता आज आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इसका मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है, पॉजिटिव बायस के साथ ये ट्रेड कर रहा है और आगे भी ऐसे ही ट्रेड करेगा, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए उसकी कई सारी वजह हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको पता है कि आईटीसी अपने बिजनेसेस को सेपरेट करने वाला है, ठीक है। अपना होटल का बिजनेस, एफएमसीजी का बिजनेस, सिगरेट का बिजनेस वगैरह वगैरह, इनको वो सेपरेट करेगा। ऑलराइट, तो जब ये होगा तो उसके बाद इसमें बड़ी वैल्यू अनलॉक होगी और इसमें ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर जो ये इसने हाई बनाया था 239.20 का 9 फरवरी 2021 को। ऑलराइट, उस समय मोमेंटम में थे, स्टॉक मार्केट मोमेंटम में था, तो इसने भी मोमेंटम के साथ ये ऊपर के लेवल्स दिखाए। लेकिन जब गिरावट आई तो इसमें भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन अभी फिर से इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है। ऑलराइट, और ये इसमें और भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो पैटर्न बना है, यहाँ पर आप देखिए पिछले कुछ दिनों से, यहाँ से लेके शुरू करते हैं अगर, तो ये एक पहला हाई और उसके बाद ये एक दूसरा हाई यहाँ पर ये हमें देखने को मिला। अब उन्हीं हाइज को ये क्रॉस करके ट्रेड कर रहा है। अगर इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर होती है, यहाँ पे जो हाई बनाया था देखिए 222 का, तो उसके ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर की ही इसकी क्लोजिंग देखने को मिलेगी। तो ये कल परसों में भी इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। आज वीक मार्केट है, मार्केट गिरा हुआ है, उसके बावजूद भी ये पॉजिटिव मोमेंटम में है। ऑलराइट, तो इसमें ये स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 1-2 दिन के लिए अगर आप इसमें प्ले करना चाहते हैं तो इसमें आपको आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर आप 6-7 रुपए का प्रॉफिट आप इसमें ले पाएंगे, यानी कि करीब 229-230 तक के लेवल्स आपको 1-2 दिन के अंदर इसमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें मिड टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में जैसे ही मोमेंटम आएगा, बुलिशनेस आएगी, तो ये उसी के साथ और भी तेजी से भागेगा। ऑलराइट, और इसके साथ साथ मैं बात करूंगा डेमा की, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है। अगर इसकी क्लोजिंग इन्हीं लेवल्स के आसपास होती है जो अभी इसका जो प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए अभी 13 डेमा को क्रॉस करके ऊपर निकल चुका है, यानी कि 213 पर है 13 डेमा और 214 पर है 9 डेमा। तो ये इसकी एक और स्ट्रेंथ को दर्शाता है। ऑलराइट, और 50 डेमा तो ऑलरेडी 200 डेमा के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मैं ये कहूँगा, एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके जो लोज थे, ये लोज देखिए आप 200 की रेंज में, 200 201 के आसपास के इसके लोज बने। यहाँ पे देखिए कई बार पहला, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा, इधर इनके आसपास आप देखें, और ये पांचवा। तो यहाँ पर आप देखें इनके लोज जो हैं लगभग 200 203 के आसपास इसी रेंज में देखने को मिले हैं और 5 बार इसने लो बनाया है। तो अगर मार्केट में फॉल आता है कुछ ऐसी किन्हीं कारणों से, तो फिर एक्यूमुलेशन का बहुत ही अच्छा लेवल होगा 200 रुपए के आसपास, अगर आपको ये मिलता है तो। देखिए, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। अगर ये नीचे आता है तो आपको यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, 200 के लेवल्स तक आपको इसको एक्यूमुलेट करना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
देखिए, अगर नहीं भी ऐसा कुछ होता है और ये ऊपर ट्रेड करता है, आप एक दो, अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात करें तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप एक दो दिन के लिए इसमें 230 तक के लेवल्स, 229 230 तक के लेवल्स देख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप इसमें मिड टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आप इसमें बेहिचक बने रहें। अगर आपने पहले से माल लेके रखा हुआ है, काफ़ी समय से अटके हुए हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें पहले आप बने रहें। और अगर आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो भी आप इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाएं, यानी कि अभी भी आप माल उठाएं, और अगर नीचे आता है तो भी आप इसमें माल उठाएं, और बेहिचक इसमें मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बनना चाहते हैं तो ही ऐसा करें, और आप इसमें बने रहें। और राइट, तो मैं आपको वीकली चार्ट पर भी इसके लेके चलता हूं, तो आपको मैं इसके लेवल्स बताऊंगा, टारगेट्स बताने की कोशिश करूंगा, इसके टारगेट क्या हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अब वीकली चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है। अब आप देखेंगे वीकली चार्ट पर भी आप देखें, पिछले कुछ समय से यहाँ पर एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। जो वॉल्यूम्स आप देखें, एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। इसके पहले आप देखेंगे इतने बड़े वॉल्यूम्स आपको नहीं देखने को मिले। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, शायद इसी खबर की वजह से, क्योंकि इसमें जो डीमर्जर होने वाला है इसकी वजह से। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब देखिए पैटर्न की। जो पैटर्न देखने को मिला यहाँ पर आप देखें, ये जो लेवल्स मैंने आपको बताया डेली चार्ट पर, ये लोज थे 200 के आसपास के, यहाँ पर आप देखें। ऑलराइट, ये वाले लोज जो हैं 200 के आसपास के, ठीक है। और उसके बाद जो ये कैंडल, ये वाली जो कैंडल है यहाँ पर आप देखें 15 मार्च 2021 की जो कैंडल है, वीकली कैंडल, ये अभी इन सभी कैंडल्स को जो पिछले कुछ हफ्तों की 7 दिसंबर से लेकर अभी तक की जो कैंडल है उनके ऊपर ही ट्रेड कर रही है, उसके ऊपर निकल चुकी है, और आज भी ये उसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है। ऑलराइट, तो ये पैटर्न जो बन रहा है, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हेड कंप्लीटली हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, नहीं, ये काइंड ऑफ हाफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी बना है, लेकिन एक लेफ्ट शोल्डर के ऊपर निकला है ये कैंडल। तो इसमें हम मान सकते हैं कि ये एक बुलिशनेस है इस स्टॉक में। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। अभी हो सकता है इसमें ये थोड़ा ऊपर जाए, फिर इसमें नीचे गिरावट भी आ जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है, अगर आप इसमें मिड टर्म के लिए भी प्ले करते हैं, तो आपको जो नेक्स्ट लेवल दिखाई पड़ेगा, जो बहुत जल्द आपको दिखाई पड़ सकता है, मैं आपको बताऊंगा इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है, ये आपको, ये तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको प्ले करना चाहिए 244 के लिए। एक ये वाला जो रेजिस्टेंस है आपका 265 266 के लेवल्स आपको इसमें बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं, अगर आप इसमें थोड़ा भी मिड टर्म के लिए प्ले करते हैं। तो जैसे ही ये डीमर्जर की खबर एकदम निकल के आती है मार्केट में अच्छे से, तो आपको ये 266 के लेवल्स बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। बस आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, ये आईटीसी ने बहुत पेशेंस टेस्ट किया है। तो अगर आप इसमें होल्ड करके बैठे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस और बनाए रखिए, आपको 260 से 266 तक के लेवल्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा और होल्ड करते हैं, देखिए आगे इसका बिजनेस कैसा काम करेगा डीमर्जर के बाद, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो उसके बाद आप इसको रिव्यू करें। और यहाँ पर जो इसके हाइज हैं जो सेकंड रेजिस्टेंस है 308 का, उसके बाद जिसका हाई है करीब 325 रुपये का, तो ये उनके भी ऊपर जाएगा, और उसके जितने भी हाइज है, ऑल टाइम हाइज है, उसके ऊपर भी निकलने की कोशिश करेगा। तो टाइम पर आपको इसको रिव्यू करना होगा। लेकिन अभी पहला जो टारगेट होगा, मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि 260 तक के लेवल्स आपको बहुत जल्द इसमें देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इसमें होल्ड करके बैठे हैं तो शांति से आप इसमें होल्ड करके बैठे रहें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो बेहतरीन कंपनी है, आप इसमें होल्ड करके बैठे रहें, आपको बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉक होती दिखाई पड़ेगी और अच्छे लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, इसका डीमर्जर की प्रक्रिया सही, सब कुछ ठीक ठाक रही, तो इसमें आपको कम से कम 350 तक के लेवल, जिसका ऑल टाइम हाई है, यहाँ तक तो ये जाता हुआ दिखाई पड़ेगा बहुत ही जल्द। डिपेंड करता है कि डीमर्जर कितना जल्दी होता है। ऑलराइट, अभी सिर्फ न्यूज़ आई है, डीमर्जर अभी हुआ नहीं है। जब हो जाएगा उसके बाद ये शायद और अच्छे से तेज़ी से दौड़ लगाए और 350 370 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएं। ऑलराइट, तो ट्रेडिंग पैटर्न से, अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें, मैंने आपको बताया 229 230 तक के लेवल्स एक दो दिन के अंदर आपको दिखाई पड़ सकते हैं। और अगर आप मिड टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आप इसे शांति से होल्ड करके बैठे रहें और आपको और भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और एक बात और, यहाँ पर अगर मैं इसका RSI लगाता हूँ, तो RSI भी अगर आप देखेंगे, मैं इसका RSI लगाता हूँ, यहाँ पर इंडिकेटर ऐड करता हूँ मैं, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो अब आपको इसकी RSI देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए इसका जो RSI है फ्रेंड्स, वो देखिए अभी 60 से नीचे है। यहाँ पर आप देखें 57.9 के आसपास है, 58 के आसपास है। ऑलराइट,
तो ऑलमोस्ट इसमें स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है 60 के ऊपर, माना जाता है 60 के ऊपर निकलेगा तो इसमें और स्ट्रेंथ दिखाई पड़ेगी। लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ इसको, ये एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा है तो इसमें अभी अच्छा समय है माल उठाने का। 57 58 के आसपास इसमें एक स्ट्रेंथ मानी जाएगी। ऑलराइट, गिरे हुए मार्केट में नेगेटिव अभी मार्केट है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही, पॉजिटिव मोमेंटम में है। और इसका RSI भी अभी 58 59 के आसपास चल रहा है, जो ऑलमोस्ट 60 के आसपास है। और जैसे कि मैंने आपको बताया 29 30 तक के लेवल्स आपको एक दो दिन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर ये 229 230 तक अगर आता है तो 60 के ऊपर ही ये ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और 60 के ऊपर आने के बाद इसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ, जो एक एवरेज जो स्ट्रेंथ मानी जाती है किसी स्टॉक में, वो 60 के ऊपर के लेवल्स की मानी जाती है। तो ये 60 के ऊपर निकलेगा और उसमें और भी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो यू नेवर नो, अगर मार्केट में स्टॉक मार्केट में मोमेंटम अच्छा रहा, बुलिशनेस फिर से आई, तो ये तेज़ी से भागे ऊपर के लेवल्स आपको दिखाना शुरू करे। 235 240 250 260 का जो मेरा टारगेट है वो आपको बहुत कम समय में आता हुआ दिखाई पड़े। ऑलराइट, तो ये ऐसा मेरा मानना है इस स्टॉक के बारे में। अगर आप इसमें कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो आप अपना निर्णय स्वयं लें। ऑलराइट, तो ये था रिव्यू मेरी तरफ से आईटीसी पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। ऑलराइट, और भी मेरी कुछ वीडियोस मैंने डाली हैं अपने चैनल पर, जिनके टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। आप उन पे भी एक बार निगाह आप डाल सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर डालिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।